और जनरली मेकअप क्लास में हम थोड़ा सा सीधे आइडिया पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि कैसे इसको अपन डील करेंगे। लेकिन मैं आज की क्लास में जितना हम फंडामेंटली पढ़ाते हैं बिल्कुल शुरुआत में, उतना ही फंडामेंटली ले लेंगे चीज़ों को। रीज़न बीइंग क्योंकि इसके नहीं समझने की वजह से एक तो फिज़िक्स का टेस्ट ही नहीं आता लोगों को, उनको जीवन भर ये लगता रहता है कोई इक्वेशंस लिख लो उससे अपने आप आंसर आ जाएगा, राइट। और ये पहली बार होता है फिज़िक्स में कि हम कोई लॉ पढ़ते हैं सच, इसके पहले फिज़िक्स में हमने कोई लॉ नहीं पढ़े होते, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न डिफरेंस बिटवीन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स, राइट। सो इसलिए हम लोग काफ़ी बेसिक से बात करेंगे, इतना बेसिक कि शायद आपको आइडिया ही नहीं होगा कि इतने फंडामेंटल लेवल पे बात भी की जा सकती है। सो थोड़ी देर हम जेई से हो सकता है दूर चले जाए, हम आईआईटी जेई पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे होंगे, हम लोग इसकी प्योर फिजिक्स पे बात कर रहे होंगे कि ये पूरी स्टोरी है क्या, ओके। ओके, तो द रीजन कि लोगों से फिजिक्स के सवाल या फिजिक्स में खराब परफॉर्मेंस होती है, उसके दो रीजन है। एक ज्यादा बड़ा कि लोग सवाल सॉल्व ही नहीं करते, ट्राई नहीं करते, ओके। क्यों? क्योंकि उनसे होते नहीं है, राइट। होंगे नहीं तो ट्राई कैसे करेंगे? हम कहते हैं ट्राई करिए भले ही ना हो। खैर, दिस इज वन ऑफ द रीजंस फिजिक्स नहीं होने के। लेकिन यहां पे बैठे हुए जैसे ये बच्चा, ये फिजिक्स के सवाल ट्राई करते थे, अभी भी करते हैं, आई होप सो। हाँ, करते हैं, ओके। और भी होंगे ऐसे बच्चे जो करते तो हैं, लेकिन दे नो इन देयर हार्ट कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ये जुगाड़ सीख रहे हैं कि यदि ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे सॉल्व होगा, बाकी इसका दाएं बाएं कुछ भी आ गया तो कोई होप ही नहीं है कि हमसे ये हो पाएगा। समझ रहे हैं क्या मेरी बात? ओके, ट्राई करने वालों के अंदर एक अच्छा खासा सबसेट इस तरह के बच्चों का होता है। ट्राई नहीं कर रहे तब तो कोई होप ही नहीं है, फिर तो भूल जाइए। लेकिन ट्राई करने के बावजूद यदि अपन से फिजिक्स में पता है कि जैसे ही बड़े सिलेबस का टेस्ट होगा और सवाल थोड़ा सा भी इधर उधर आ गया मास्टर के पढ़ाए के बिना, तो अपन से नहीं होने वाला है, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई फील करता है, करा था कभी फिजिक्स को लेके? आपने किया ऐसा? एक ही बच्चे ने फील किया अभी तक ऐसा, बाकी सबका फर्स्ट क्लास है। वाह, कितने लोगों ने ऐसा फील किया फिजिक्स में कि हम बेसिकली रट लिए हैं आइडियाज को, राइट? ओके, ठीक है, ठीक है। आपने कभी ऐसा फील नहीं किया है? ओके, गुड। तो लेट्स सी, आज जो मैं बात करूंगा उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। फिर नाउ कमिंग टू द सेकेंड थिंग, why this happens। मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कई सालों से पढ़ा के, बच्चों से इंटरैक्ट करके, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ दिस सिंगुलर रीजन कि लोग फिजिक्स और मैथ्स में अंतर नहीं जानते। क्योंकि फिजिक्स के लॉज जो कि हम सवाल सॉल्व करने के लिए यूज करते अपरेंटली, वो लॉ
मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे जाते हैं। और भी बहुत सारे लॉ होते हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होते फिजिक्स के, लेकिन चूंकि वो मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है तो हमको लगता है वो सारा लॉ ही नहीं है। जैसे कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, लेकिन किससे ही पूछो न्यूटन का लॉ, F = m है। क्यों? क्योंकि वही मैथमेटिकल फॉर्म में। समझ में आ रही है बात? जबकि मोर देन 50% ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स you will find they are not in mathematical form, they are in form of a statement. Top laws of physics would be entropy of an isolated system must increase, space is uniform, time is uniform, space is isotropic. These are the 4 fundamental laws of physics, and none of them is in mathematical form. Right after that there are Maxwell's equations. इसके ठीक नीचे वो भी फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स के, वो मैथमेटिकल फॉर्म में। लेकिन पहले 4 में से एक भी मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं है, उनको बनाते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, बट स्टेटमेंट देमसेल्व्स आर जस्ट लाइक दैट। जितने भी फेमस चीजें, E = डेल्टा mc², आपने सुना होगा इक्वेशन, बहुत फेमस इक्वेशन है, लेकिन जो उसका थॉट है वो ये है कि ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स शुड बी वैलिड इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. दैट इज द बिगनिंग. Nobody knows this, but everybody knows the maths part. So the reason of failure of your physics is because आप मैथ्स और फिजिक्स में अंतर नहीं कर पाते. और क्यों नहीं कर पाते? One word that is the reason of this is causality, not casualty. यहां पे एक यू भी है. ओके, ये वर्ड भी नहीं सुना होगा आपने अपनी जिंदगी में. ऑलराइट, दिस इज में कॉज एंड अफेक्ट की बात नहीं होती है. और फिजिक्स के लॉज या फिजिक्स की पढ़ाई कॉज और अफेक्ट की पढ़ाई है. कॉज और अफेक्ट की पढ़ाई का क्या मतलब है? कॉज एंड अफेक्ट की पढ़ाई का मतलब यह है कि हमको मैथ्स वाले बोलेंगे कि आप लॉ को चाहे तो ये लिख दें, जैसे कोई भी लॉ ले लेते हैं, Newton's law of gravitation, one of the first law of physics that was discovered. देखा सबने लॉ. इसको ऐसे ही लिखते हैं कि और किस तरह से लिखते हैं? ऐसे लिखा रहता है. Have you ever seen even the biggest fool possible writing this law like this? Math says if you can write this, you can write this. Have you even seen anybody who's damn fool, stupid test person, but he will not write this? कुछ से ज्यादा आदमी हो फिजिक्स में, वो कभी भी न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे नहीं लिखता. उसको भले ही नहीं पता हो क्यों नहीं लिखता, पर ऐसे लिखना अलाउड नहीं है. मैथ सेज बोथ आर ट्रू. यू सी द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स. मैथ्स के हिसाब से दोनों सही है, फिजिक्स के हिसाब से दिस इज नॉनसेंस. It is only physics which can say this is nonsense. I am not saying it is wrong. There are 3 things in life: true, false and nonsense. Nonsense false के भी नीचे होता है. Okay? लोगों को लगता है कि गलत सबसे नीचे होता है. नहीं, गलत से नीचे भी nonsense होता है. गलत और nonsense में अंतर पता है? नहीं पता. गलत और nonsense में अंतर ये होता है, alright, कि यदि मैं बोलूं आपका क्या नाम है? अरित्रा. अरे मैं बोलूं कि अरित्रा ने के जो सिर पे सींग उगे हुए वो हरे रंग के है, तो ये गलत है कि नॉनसेंस है? ये नॉनसेंस है. क्यों? सींग है ही नहीं, होते ही नहीं है. अरे ऐसा थोड़ी कि बंगालियों के सिर पे सींग होते हैं. क्यों नहीं? ऑनरू ऐसा नहीं है ना. अरे ठीक है.
समझ में आई मेरी बात? पक्का? यदि मैं बोलूं कि आपका क्या नाम है? कार्तिक ने लाल रंग की टोपी पहन रखी है, नाउ दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट नॉनसेंस, दैट इज रॉन्ग। वो ठीक है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस है, राइट? पर यदि बोलूं कि अरित्र के सिर पे हरे रंग के सिंह है, तो दैट इज नॉनसेंस। अरे अरित्र की औरित्र, वो सिखाता रहता है मुझे ना। अरे ओके, मैं आगे बोलूं? समझ में आई बात? क्यों गड़बड़ है? आई कम टू दैट। इसको और खराब वर्जन लिखता हूं मैं इसी का। ये और खराब वर्जन है। वाई दिस इज लाइक प्योर नॉनसेंस, बिकॉज मैं ये कह रहा हूं 2 मासेस के बीच में यदि मुझे दूरी नापनी है, स्केल नहीं चाहिए, मुझे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नापना पड़ेगा। न्यूटन के मरने के 100 साल बाद तक नहीं नाप पाए थे, लॉ दे दिया था उसने, पर 2 पॉइंट मासेस के बीच में दूरी नापना न्यूटन के मरने के 50-60 साल बाद निकाल पाए थे। वेरी वेरी डिफिकल्ट एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट फोर्स। मैं आपसे पूछूं, बताओ चौक के इस टुकड़े और इस टुकड़े में कितनी दूरी है? आप बोलो कि जी मुझे तो कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट का सेटअप दीजिए। क्यों? साहब मैं फोर्स निकालूंगा उनके बीच में कितना लग रहा है, फिर मैं निकालूंगा दूरी कितनी है। वुड यू डू दैट? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? लॉ ऑफ फिजिक्स इज दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। बिकॉज लॉ ऑफ फिजिक्स में क्या चीज होती है, कई बार होती है, हर बार नहीं होती है, कि ये कॉज है, ये अफेक्ट है। कहने को हम ये भी लिख सकते हैं V = IR, लिखते भी हैं, उसका कुछ और मतलब होता है, लेकिन सही चीज लिखने को होगी ΔV/R is equal to current, because it is the potential difference which causes flow of current. Cause, effect. समझ में आ रही मेरी बात? पक्का? तो ऐसे बहुत सारे फिजिक्स के लॉज हैं जहां पर हमको ये समझना चाहिए कि इनको इसी फॉर्म में लिखा जाता है। हम माइनस का साइन इधर नहीं लेके आते, बिकॉज दैट वुड मीन कि कॉज एंड इफेक्ट आर कैंसलिंग ईच अदर, विच इज नॉनसेंस। समझ में आ रही मेरी बात? मैथ्स में आपने लिख दिया x = 3, तो आगे की सारी इक्वेशंस में आप जहां जहां x है क्या लिख सकते हैं? 3, बिना सोचे समझे। फिजिक्स में यदि हम 2 चीजों को इक्वल भी कर देते, हम कई बार बोल देते हैं, आपने पढ़े होंगे सवाल कि अपन ने सॉल्व किया और एक फोर्स की वैल्यू दूसरे फोर्स के बराबर आ गई, आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, अपन ने सॉल्व किया, नॉर्मल की वैल्यू m1 + m2g के बराबर आ गई, होता है कभी कभी ऐसा। तो इसका मतलब ग्रेविटी और नॉर्मल एक ही चीज है? डज दैट मीन ग्रेविटी और नॉर्मल एक ही चीज है? नहीं, यू कैन नॉट रिप्लेस देम इन योर थॉट। It's a different force whose value we have found out to be equal to this, but they are not same thing. It is like saying this: since A is similar to B, B is similar to A. कह सकते हैं मैथ्स में, if x is equal to y, then y is equal to x. But if I apply this statement to the real world, I'll get nonsense result. If I say like my father, so it can be a very true statement, but never in any case the other statement is going to be true, that my father looks like me. Although mathematically it's a true statement, but in physical world it is pure nonsense. It is true statement. If I look like my father also looks like me. But technically it is nonsense that I say my father looks like me, because cause, effect. I am implying that his looking like me depends on me. No. My looking like him depends on him, not on me. Cause, effect. ये चीज सिर्फ फिजिक्स में है, ये चीज मैथ्स में नहीं है। मैथ्स की बला से आप F = ma लिखो,
चाहे m इज इक्वल टू एफ बाय ए लिखो, जब तक डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है, मैथ्स डजंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। मैथ्स को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना करो। मैथ्स को तो एक ही प्रॉब्लम है, डिनोमिनेटर जीरो मत करना, बाकी तुम भाड़ में जाओ। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं मैं? बाकी गणित कुछ ज्यादा अक्कल है नहीं, मुद्दे की बात यह। अरे अब यदि मैं ये लिखूं और मैं मास को ऐसे सोचने लग जाऊं तो कितनी गधेपने की चीज सोच रहा हूं। इसको सोचूंगा तो मुझे लगेगा जिस बॉडी पे फोर्स जीरो उसका है मास जीरो। इज मास और अफेक्ट ऑफ फोर्स? नो। मास की डिपेंडेंसी यदि लिखनी भी है तो दैट इज ऑन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पार्ट। दैट्स व्हाट डिसाइड्स मास। नहीं समझ में आई बात? मास कैसे डिसाइड होता है? डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम से। दिस इज डिपेंडेंसी ऑफ मास। तो जब हम फिजिक्स पढ़े, फिजिक्स के लॉस पढ़े, तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉज कौन है और अफेक्ट कौन है। उनको हमको मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, हम उसको लिखते मैथ्स में। ऑलराइट, मैक्सिमम लोग यहां बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओके, आपको लग रहा है कि मैं डिक्टेशन दूंगा फिर आप उसको लिखेंगे। अपन अभी तक स्कूल में थे, अपन को लग रहा है कि अपन स्कूल में ही है। एक बात का जवाब दीजिए, यदि आप स्कूल में पढ़ रहे होते तो आपका सिलेक्शन होने के कितने चांस थे? आप अभी भी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी मेंटेलिटी स्कूल की है। यू सी, फिजिकल स्पेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिमाग आपका स्कूल छाप ही है, क्योंकि आप वेट कर रहे हैं कि जो टीचर बोलेगा उसको डिक्टेशन में लिख के रट के चले जाएंगे, फिर वो उल्टी करके आ जाएंगे एग्जाम में और मार्क्स मिल जाएंगे। You have to write what you understand, that is called writing notes, not what I say, what you understand. And since your copy is blank, it means what you have understood is blank. देखिए इन्होंने साइड में 2 लाइन लिखी है कि कोई फालतू सी बात कर रहा हूं मैं इतनी देर से, वेरी बैड। हाँ, पहली बार में अजीब लगेगा लिखना खुद के दिमाग से नोट्स, राइट? पहली बार में लिखना नोट्स खुद के दिमाग से बहुत अजीब लगता है, लेकिन शुरुआत तो करिए। नहीं करेंगे आप शुरुआत? लिख रहे हैं आप? ओके। कई लोगों ने 1 पेज से ज्यादा भर लिया, कई लोगों ने 1 लाइन भी नहीं लिखी है क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। ऑलराइट, खैर आपकी चॉइस है, बट याद रखिए स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के जितने चांसेस हैं वैसे ही चांसेस है यदि आप स्कूल जैसा पढ़ रहे हैं तो। ओके, जिस रूम में हमने पढ़ाया था और फर्स्ट, थर्ड, 8th, 20 समथिंग रैंक आई थी, 23 इफ आई रिमेंबर करेक्टली, उस रूम में फ्लोरिंग भी नहीं हो रही थी, बेसमेंट में था, सीधे सीमेंट का फ्लोर था। और राइट, कभी कभी पानी भी घुस जाता था उधर। तो यदि फिजिकल स्पेस से फर्क पड़ता है तो फिर राइट सी बस स्कूल छाप तरीके से नहीं पढ़ सकते, और आप स्कूल छाप तरीके से ही पढ़ रहे क्योंकि आप बिल्कुल स्कूल की मेंटेलिटी में है कि अच्छा मास्टर लिखवाएगा, राइट, डेफिनेशन, कॉमा, फुल स्टॉप, ओके। अबे यार कॉमा गलत जगह लगाया, मार्क्स कट जाएंगे 1 मार्क। अरे that's what your life's story has been. Change it as fast as possible. Okay, खैर बढ़े आगे। So do you get what I'm trying to say कि हम कोई भी फिजिक्स अफेक्ट है, ये इक्वेशंस भले ही मैथमेटिकली मैनिपुलेबल है लेकिन फिजिक्स के हिसाब से यू आर नॉट अलाउड टू मैनिपुलेट देम टू मेक देम लुक नॉनसेंस। ओके, नहीं तो दे वुड एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग नॉनसेंस एज दिस लुक्स रिडिकुलस, इट इज मीनिंगलेस इफ यू राइट दिस। डू यू गेट दैट? ऑलराइट, और इसमें तो डिनोमिनेटर का भी 0
completely ridiculous equation. Because it is saying distance between two particles depends on their masses and the force acting between them. इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात करना संभव नहीं है. कि है? नहीं. Right? So, here we are, ready to learn Newton's law. In fact, most of us think, why is wasting time? I know the laws. Okay? But that's what we are going to do. We are going to relearn Newton's laws. Okay? What do Newton's law talk about? किस बारे में न्यूटन्स लॉ बात करते हैं? फोर्स. शायद आपको पता ही नहीं है. न्यूटन्स लॉ टॉक अबाउट फोर्स. ओके? टू स्टडी फोर्स, it is better we start with the cause of force, so we are always ahead. यदि हमें कॉज समझ में आ जाएगा कि कॉज कैसा है, तो हम उस क्वांटिटी के बारे में बेहतर जान सकेंगे. समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? राइट? यदि हम कॉज जान सकेंगे तो हमें बेहतर समझ में आ जाएगा कि स्टोरी है क्या. Are you getting what I'm saying? Sure? Alright. So anybody knows what is cause of force? I'm sorry I ask really bad questions. Okay? बहुत ही खराब सवाल पूछता हूं मैं. I'm asking what is force या what is cause of force? You see, that is the reason आपके मैकेनिक्स खराब है, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स न्यूटन्स लॉ के बेसिस पे है और आपका न्यूटन्स लॉ हिला डुला हुआ है. ऑलराइट? नींव ही खराब है. कोई बिल्डिंग बन ही नहीं सकती ऐसी नींव पे. What is cause of force? What is force? ओके, बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिएगा. कई लोग ऐसे आंसर देते हैं जिससे खुद कन्विंस नहीं होते. ओके, दे वांट्स टू बी वेरी गुड सेल्समैन. आई डोंट वांट सेल्समैन, आई वांट टेक्नो पीपल. ओके, सेल्समैन बोलता है भले खुद कन्विंस ना हो पर बेच देगा. ओके, इस क्रीम का क्या नाम रखे कि लोग खरीद ले गोरे होने के लिए? फेयर एंड लवली. अरे सी, नाम आप ऐसा रखेंगे, कुछ भी हो रहे हो, उससे काले हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, बट नाम सुन के लगेगा यार फेयर एंड लवली. एवरीबडी वांट्स टू बी फेयर एंड लवली, सो फेयर एंड लवली, दैट्स इट. मार्केटिंग जीनियस मतलब. अरे खुद कन्विंस भी खुद नहीं लगाता होगा वो. अरे जो भी सेलिब्रिटी जो भी बेच रहे होते हैं वो कभी कुछ नहीं कर, वो खुद कभी यूज कर ही नहीं सकते वो चीजें. नॉट पॉसिबल. राइट? शाहरुख खान 4 घंटे में सोता है, वो क्या सब्जी ऑर्डर करता होगा अपने घर पे? सुबह से शाम उसका ऐड आता रहता है. अरे सोने का टाइम नहीं मिलता उस आदमी को, वो सब्जी ऑर्डर करने बैठता होगा क्या? अरे टीवी पे ऐड आता रहता है कि शाहरुख खान सब्जी का ऑर्डर कर रहा है. राइट? इसलिए बता रहा हूं. ओके, सो सेल्समैन नहीं चाहिए. इफ यू आर कन्विंस विद योर आंसर तभी, नहीं तो लोग बोलेंगे कॉज ऑफ फोर्स एनर्जी. एनर्जी वो आपके मेरे दिल की फीलिंग है सर. एनर्जी में क्या है सर? राइट? सो आई डोंट वांट सच आंसर्स. एनीवन? कम ऑन क्विक. हाँ बोले कोई. सेल्समैन ही सही. अबे जॉब तो ज्यादा अच्छी उन्हीं की होती है, कमाते तो ऐसे ही. शाहरुख खान भी तो सेल्समैन ही है. इंडिया का सबसे बड़ा सेल्समैन शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन. अरे मतलब टीवी पे तो मुझे ज्यादा दिखते चीजें बेचते हुए फिल्मों से तो. राइट? मूवी एक आती है साल में, टीवी में ऐड हाँ बहुत सारे आते हैं. सो उनका मेजर काम क्या है? बेचना. राइट? इंडियाज बिगेस्ट सेल्समैन है शाहरुख खान. यस, बोलो कोई नहीं. मैं इज्जत नहीं करता, वो अलग बात है, आप बोल तो सकते हैं. अरे आपकी बोलने के बाद भी इज्जत नहीं करूंगा, चिंता मत करिए, सेम रहेगा. हाँ है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन
एंड अट्रैक्शन आर कॉजेज ऑफ फोर्स, फोर्स इज कॉज ऑफ फोर्स, शॉर्ट में आपने ये बोला है। राइट, फोर्स क्या है? भगवान है, भगवान के लिए नहीं बोलते। व्हाट इज कॉज ऑफ गॉड? गॉड हिमसेल्फ। फिर गॉड के बहुत सारे नाम ही है जो खुद ही का कारण हो। राइट, तो आपके हिसाब से फोर्स इज गॉड। राइट, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो गॉड सो नो फोर्स। तो जो भी नोटिस में पढ़ रहे थे सारा बेकार था, खत्म हो गया स्टोरी। चलिए ओके, कोई बोला था ना एनर्जी, मुझे दिख जाती है शक्ल पे कि वो एनर्जी बोलना चाहता है दाएं बाएं किसी न किसी तरीके से। और एनर्जी तो अपन को सबको आती है। राइट, एनर्जी सबको समझ में आती है ना? ओके, अरे एनीवन एल्स? हाँ, वो दो डायरेक्शन में होता है। मैंने टाइप नहीं पूछा था, आपने टाइप बता दिया। राइट, कि या तो खींचने वाला होता है या पुश करने वाला होता है। मैंने ये पूछा, मैंने पूछा व्हाट इज कॉज ऑफ फोर्स, नॉट व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेज आर देयर। यस, जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हो। अरे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप रेज्यूमे समझते, रेज्यूमे सीवी, आपके पापा के रेज्यूमे में आपका नाम है? नहीं है ना? नहीं होता ना? आपके रेज्यूमे में पापा का नाम हो सकता है। राइट, अब आप फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? उसके अफेक्ट से। समझ में आ रही मेरी बात? कैन यू डिफाइन समथिंग बाय इट्स अफेक्ट? आई एम आस्किंग व्हाट इज द कॉज। यू आर सेइंग कॉज वाज मालूम नहीं, जिससे वेलोसिटी चेंज हो जाए, और वो भी गलत है, ये भी याद रखिएगा। अब मोमेंटम बोल दीजिए। राइट, कुछ न कुछ टाल रहा है, अब मोमेंटम बोल दीजिए। राइट, और कुछ? ओके, आपको भी कुछ बोलना है? निकाल लीजिए, दिल की भड़ास, इतने लोग बोल रहे हैं। नहीं? ओके, हाँ, चेंज इन डायरेक्शन। ओके, कुछ भी बोलते रहिए। राइट, जैसे किसी ने कहा कि मैंने एक महात्मा की बात सुनी और मेरे जीवन की दिशा परिवर्तित हो गई, तो महात्मा ने उसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाया होगा? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील विद। राइट, नहीं, चेंज ऑफ डायरेक्शन। महात्मा तो पहलवान थे भाई। ऑलराइट, in physics that we are going to study till nuclear physics, which is like 99% of physics that we are going to study. न्यूक्लियर फिजिक्स में दो फोर्स और आते हैं, मास मास इंटरैक्शन और चार्ज चार्ज इंटरैक्शन इज कॉज ऑफ फोर्स, in fact is force. When a mass comes to know that other mass exists, that knowledge is force. When this duster comes to know that earth exists, that knowledge that earth exists is delivered through something that is known as force. What is force? Mass mass interaction और चार्ज चार्ज इंटरैक्शन। इसके अलावा दो और होते, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, लेकिन हम लोग उसके सिलेबस में हमारे जरूरत नहीं पड़ने वाली है वो न्यूक्लियर फिजिक्स तक, इसलिए हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ओके, नहीं तो चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। आपको लग रहा है मैं बहुत सीक्रेट बात कर रहा हूं, मैंने कहीं से पढ़ा है, आप सबने किताब खरीदी है, पैसे तो सबके सब लगा देते, पढ़ते नहीं है। एस.सी. वर्मा 4th चैप्टर, कोई सीक्रेट नहीं है। राइट, कोई नहीं पढ़ता 4th चैप्टर, वेरी बैड, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल सवाल नहीं है, इसलिए नोबडी स्टडीज इट। द सिंपल रीजन पीपल डू नॉट स्टडी इट इज उसमें न्यूमेरिकल सवाल नहीं, न्यूमेरिकल सवाल बेकार होगा, जेल में आएगा ही नहीं। चैप्टर तो वो अच्छा होता है जिसमें दो चार फॉर्मूले हो, उसमें वैल्यू शैल्यू फिट करे, लगे तो सही कुछ कर रहे हैं अपन। राइट,